तो मिस्टर विनीत, रिमाइंडर एंड वेक्टर थ्योरम, सिंपल चैप्टर। यस दो सर। मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पक्के हैं। और इसमें सिर्फ जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि बच्चों को यूजुअली ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है ये छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है, बट अगर आपके डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आप कर पाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भव्या जी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपके दोनों वीडियो देख लिए, इसमें कोई दुख क्लेश भेजना? नहीं सर। ओके, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं सिर्फ 2 मिनट में आपकी एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ। बाकी डिटेल में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लेक्चर देख लीजिए। 2 मिनट में मैं आपकी रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, ओके, ऐसे शुरू करते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक टू टू फैक्टर्स। जैसे मैंने x-3 इंटू x-4 किया, मैं ऐसे शुरू करता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे x² माइनस 4x माइनस 3x और 4×3 = 12, तो ये आ गया x² माइनस 7x प्लस 12। भाई यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ओके, ये ये आपको क्लैरिफिकेशन है कि ये पॉलिनोमियल, इसकी जो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो दिस विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई इसमें कोई डाउट? हम्म। अगर ये पॉलिनोमियल ऐसा होता है x³ - 1, लेट अस अज्यूम ऐसा होता, तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मित्रों को डाउट? नहीं सर। नो सर। पॉलिनोमियल क्या होता है ये 8th क्लास में आपको करा दिया गया था। अब मैं 8th क्लास के फंडे दोबारा 9th में फिर से कराया जाता है। 8th और 9th में करा दिया जाता है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो खास पॉलिनोमियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझने की अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट जो हमें ज़रूरी चाहिए वो चाहिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है और उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है वो देख लीजिए ज़रा 2 मिनट लगा के। ये x-3 और x-4 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब नाइन्थ क्लास में आपने एक चैप्टर किया था फैक्टराइजेशन का। अगर आपको याद होगा फैक्टराइजेशन में देयर वाज समथिंग कॉल्ड, क्योंकि एक रिलेटेड चैप्टर इसके साथ, एक जो रिलेटेड चैप्टर चलता रहेगा वो चलता रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो भी आपके 10th के कोर्स में आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का। तो 9th क्लास की फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके एक चीज बताई थी। विनीत जी कुछ याद है? भूल गए? हाँ जी सर, उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके उसको लिख दो बीच में। बहुत बढ़िया, शाबाश। भव्या जी को डाउट? नहीं सर। ओके, तो अगर आपको याद होगा वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको कैसे, क्वेश्चन कैसे आता था वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपको क्वेश्चन ये बोलते थे कि सर x² माइनस 7x प्लस 12 है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, और फैक्टराइज करने का जो स्टाइल होगा दैट विल बी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म विनीत जी ये बोल रहे हैं कि सर 2 फैक्टर्स होंगे इसके, जो हमें बताया जाता था x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, और यहाँ से आप x कॉमन लेके x माइनस 4 और x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 3 लेके इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। विनीत जी यही करते थे? हाँ जी सर। अब देखिए, मैंने आपके साथ अभी तक जो डिस्कशन की है भव्या जी, उसमें मैंने आपको ये रिफ्रेश करके बताया है कि ये जो प्रोसेस है x-3 इंटू x-4, और ये जो प्रोसेस है मतलब इसका फॉरवर्ड भी आपको दिखा दिया और इसका बैकवर्ड रिएक्शन भी आपको दिखा दिया। मित्रों कोई बात समझ नहीं आई? मास्टर अपना, समझ आई समझ सर। आया। द टीचर इज जस्ट टॉकिंग टू द वॉल्स। नहीं सर। समझ आया सर। ओके, अगर आपको ये चीज समझ आ गई, नाउ दिस इज अ वेरी, यू नो, इन अ वे दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, बिकॉज इसी से आपको पूरा जो ये चैप्टर समझ आने वाला है, ये जो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है, वो बेसिकली ये जो सामने अभी हमने हाईलाइट किया है इसी से समझ आने वाला है। कैसे समझ आने वाला है? अब धीरे धीरे आपके सामने राज खुलेगा। देखिए, मैं इसी फैक्टर को आगे लेता हूँ, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए क्या क्या तमाशा आपके साथ होगा।
इनमें से कोई एक फैक्टर ले लेता हूँ, लेट अस अज्यूम मैं x माइनस थ्री को ले लेता हूँ, x माइनस थ्री को ले लेता हूँ। अब देखिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में अगर आपने जो वो लेक्चर है वो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है और इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। भाइयों को यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब इसको मुझे एलिमिनेट करना है यूजिंग दिस, तो मैं क्या करता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर, और फिर इसी x को मैं माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है माइनस थ्री एक्स। मैं स्पेस छोड़ता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं स्पेस छोड़ता हूँ। ये यहाँ पर एक प्लस है, इनविजिबल प्लस है जिसको मैं माइनस बना रहा हूँ, यहाँ पर माइनस है इसको मैं प्लस बना रहा हूँ। स्पेस छोड़ के मैं लाइन इसलिए बनाता हूँ ताकि आई हैव सम स्पेस टू चेंज द साइन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस है ये प्लस हो चुका है, आपने साइन चेंज कर दिया। तो माइनस सेवन प्लस थ्री जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। फिर आपने अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने इसको एलिमिनेट करना है यूजिंग दिस। तो आप क्या यूज करते हैं मवैजी, क्या यूज कर सकते हैं, क्या नंबर यूज कर सकते हैं? 4 प्लस -4। विनीत जी आपको क्या लगता है, प्लस फोर यूज किया जाए या माइनस फोर यूज किया जाए? माइनस। ओके, तो माइनस फोर करके देख लेते हैं। माइनस फोर आप यूज कर रहे हैं तो माइनस फोर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस फोर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मिल गया माइनस फोर एक्स और यहाँ मिल गया 12। साइन चेंज किए, स्पेस छोड़ी, मैंने बार बार बोल रहा हूँ स्पेस छोड़िए प्लीज, प्लीज स्पेस छोड़िए। क्यों स्पेस छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ इसका जो साइन है उसको चेंज करना चाहते हैं। और ये आप, जीरो हो जाएगा। जी जी जी, ये आप साइन क्यों चेंज करना चाहते हैं, यू वांट टू बी वेरी श्योर, बिकॉज देखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसमें नंबर अश्योर्ड है आपके। तो सफाई से क्वेश्चन करेंगे, पॉटी नहीं करेंगे तो आपके नंबर फर्स्ट क्लास, 2 या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास निकल जाएगा। अगर कचरा करेंगे तो फंस जाएंगे। तो विनीत जी जो कह रहे हैं कि सर ये माइनस है ये आपने प्लस कर दिया तो ये कट गया, ये प्लस 12 है ये माइनस 12 है, ये यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर नीचे एक बड़ा जीरो बच गया। भव्या जी को डाउट? नहीं सर। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व मैंने ये यहाँ लिखा था यहाँ पर, ये कुछ रैंडम स्प्लिंटर है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व पे मैंने एक जोर से एक फैक्टर मारा एक्स माइनस थ्री। जब मैंने एक्स माइनस थ्री फैक्टर मारा तो क्या निकला, एक्स माइनस फोर। मित्रों मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी यस सर। सर। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप इसको देखेंगे और आप अगर इसको देखेंगे, आपको अगर नहीं समझ आया तो थोड़ी देर तक आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार एक ना पैटर्न निकल रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को अगर मैं एक्स माइनस फोर से डिवाइड करता हूँ, भव्या जी आप बता सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा? x-3। शाबाश। और यहाँ नीचे क्या आएगा? नीचे 0। विनीत जी आपको नहीं समझ आया? समझ आया सर। अब एक और चीज देखिए, धीरे धीरे आपको ना खुद ही चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व जो है अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस वन से, भव्या जी डू यू थिंक यहाँ पर जीरो आएगा? नहीं सर। नहीं आई मीन आएगा। बहुत देखना बढ़िया। पड़ेगा। विनीत जी आपको समझ आया? हाँ जी सर। विनीत जी क्यों नहीं आएगा जीरो? सर वन से कर रहे हैं तो वो माइनस प्लस में बराबर टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। भव्या जी आपको क्या लगता है? तो उसका फैक्टर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, x माइनस 3 और x माइनस 4 दुनिया में, और इसका कोई बच्चा नहीं है। विनीत जी, नहीं समझ में आया? हाँ सर। विनीत जी, यू आर अ जेंटलमैन, यू गेट मैरिड। एंड आई एम सेइंग विनीत जी, यू आर अ जेंटलमैन। अब भव्या जी कहेंगे कि सर यू आर बीइंग सेक्सिस्ट, आपने बीवी को छोटा क्यों दिखाया? तो बीवी को लंबा दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स की बात हो रही है, इट इज नॉट अबाउट सोशल राइट्स। भव्या जी, आर वी हैप्पी नाउ? यस सर। ओके, नाइस, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी विनीत जी इज अ जेंटलमैन, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, विनीत जी इज अ जेंटलमैन। विनीत जी एक धोखेबाज इंसान नहीं है, और ऐसे आपके विनीत जी के दो स्वीट बेबीज होंगे। नहीं समझ में आया विनीत जी? हाँ सर। अब विनीत जी, अब ये एक बालक घूम रहा है मार्केट में, आप मॉल में घूमने गए और ये एक छोटा सा दूसरा बालक घूम रहा है, ये है बालक 1 और ये है बालक 2, और ये कोई बालक, कोई रैंडम बालक घूम रहा है, रैंडम बालक, रैंडम बालक घूम रहा है इन अ मॉल। आप मॉल में घूमने फिरने गए और आपको ये रैंडम मॉल में घूमने फिरने गए और यहाँ आपको ये रैंडम बालक दिख रहा है। विनीत जी, कैन दिस रैंडम बालक बी योर सन? नहीं सर। क्यों? सर दो ही बच्चे मेरे। नो, बच्चे तो आपके बहुत हो सकते हैं, उसमें कोई रोक थोड़ी रहा आपको। वाई भव्य जी, वाई? क्योंकि वो खून नहीं है मेरा। भव्या जी, व्हाट डू यू थिंक? भव्या जी हंस रही हैं या आपने मीटिंग छोड़ दी है? नहीं सर, बिकॉज उसके अभी 2 बच्चे एंड वो एक रैंडम बच्चा है। बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन भव्या जी, आप समझ नहीं रहे हैं। बच्चे तो बहुत हो सकते हैं, बच्चों से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। विनीत जी, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। भव्या जी, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई थिंक सो। देखिए मेरी बात समझिए, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज डिवोटेड टू दिस वुमन ओनली, because he is devoted to this woman only, so we can be assured कि these are his only 2 kids, इनके कोई और बच्चे हो ही नहीं सकते। और ओके। हाँ सर बढ़िया एग्जाम्पल था। I'm sorry? एग्जाम्पल बढ़िया था। जी जी, आपको समझाना है सर। तो फिर वो तो, अगर यही, अगर ये दुष्ट होते, बदमाश होते, लेट अस अज्यूम ये दुष्ट हैं और बदमाश हैं, ये दुष्ट हैं बदमाश हैं, स्पेलिंग देख लीजिए यार, मैनेज कर लीजिए, तो क्या ये रैंडम बालक इनका बच्चा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये मतलब कलरफुल पर्सन है। नहीं समझ में आया भव्या जी? यस सर। The point that I'm trying to make, भव्या जी, is x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के दुनिया में सिर्फ दो ही बच्चे हैं मित्रों। नहीं समझ में आया? यस सर। इसके समझ सिवा कोई, आया सर। हाँ, इसके सिवा कोई भी रैंडम ले लीजिए आप, x माइनस 5, x माइनस 7, जो मर्जी ले लीजिए, ये इनके बच्चे नहीं हो सकते, बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन। नहीं समझ में आया? आया समझ सर। आया। कोई डाउट है तो और एग्जांपल ले लूं? नहीं नहीं सर। सर, समझ बहुत आ हो गया। ठीक है। गया। तो अरिथमेटिक की एक बड़ी फंडामेंटल थ्योरम है यार। वो फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए सर, कोई भी 100 ले लीजिए, ये कंपोजिट नंबर जो है भाई, कंपोजिट और प्राइम तो याद है ना? प्राइम याद है, कंपोजिट क्या होता है? अरे प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा। भाई नहीं समझ में आया? भव्य जी को डाउट है कोई? नहीं सर, नहीं है। ओके, तो एक जबरदस्त अरिथमेटिक की थ्योरम है, वो ये कहती है कि कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक हैं। भाई समझ नहीं पाए आप? अध्यापक क्या बोल रहे नहीं हैं? समझ। कोई नहीं सर, समझाया जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये प्राइम फैक्टराइजेशन याद है कैसे करते हैं? यस हाँ सर। जी। इसको बोली जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। नो सर। तो अरिथमेटिक की थ्योरम ये बोलती है कि सर ये कंपोजिट नंबर जो है ये सिर्फ इन ही प्राइम नंबर्स का बन सकता है। नहीं समझ में आ रहा मित्रों? इसके सिवा
कोई प्राइम नंबर नहीं आप लेके आ सकते। इसके 100 के ये 4 प्राइम नंबर्स हैं, यही इसके बच्चे हैं, इसके सिवा कोई इसका बच्चा नहीं हो सकता जो कि प्राइम हो। नहीं समझ में आया? समझ आया। 50 इंटू 2 कर सकते हैं आप, 25 इंटू 4 भी कर सकते हैं, बट ये जो बालक है ये प्राइम नहीं है। नहीं समझ में आया भाई? डाउट आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, प्लीज समझिए, मैं आपको पॉइंट के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है इसके सिर्फ 2 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे x-3 और x-4 ये ही पिताजी को खुश कर पाते हैं। नहीं समझ में आया? व्हेन पिताजी सीज दीज 2 किड्स ही इज वेरी हैप्पी। बाकी कोई भी बालक, रैंडम बालक ले आइए, पिता को उतनी खुशी नहीं होती। नहीं समझ में आया? समझ आया यस सर। सर। विनीत जी के डैडी जी के 2 लड़के हैं, मिस्टर विनीत एंड मिस्टर रोहित। ये हैं पिताजी, ये हैं पिताजी। अब पिताजी ये अपने 2 हीरो को देख के ही खुश होंगे, बाकी कोई भी रैंडम बच्चे हों वो ठीक है, थोड़ी बहुत खुशी दिखाएंगे, बट जो असली खुशी है वो तो अपने बच्चों को देख के ही आएगी। भाई समझ नहीं आया? समझ आया। अध्यापक ऐसे रैंडम सी बातें कर रहा है। भैया जी नहीं समझ में आया? समझ आया सर। उसी तरह भव्या जी हैं, भव्या जी की माता जी के 2 बालिका, भव्या जी, भव्या जी की सिस्टर का नाम, भव्या जी आपकी सिस्टर का नाम क्या है? आएगा। तो इनके भी 2 बालक। अब माता जी और किसी भी रैंडम बच्चे को आएगा घर पे, हाँ बेटा क्या हाल है तुम्हारा, शील स्माइल शील ग्रीट, बट जो खुशी अपने बच्चों को देख के होती है वो दूसरे के बच्चों को देख के थोड़ी होगी भाई। विनीत जी डाउट आ रहा सर सर सच बताओ तो मेरे पिताजी हम दोनों को फेंक के बच्चे अडॉप्ट भी कर देंगे। है। देखिए पॉइंट तो है, आई एग्री। मतलब आपके जैसे होनहार हो तो हर बाप सोचता है कि यार इससे अच्छा मतलब मैं अडॉप्ट ही कर लेता। the 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 angle that I'm trying to take is, the angle right now what I'm trying to take is कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है x² - 7x + 12, इसके 2 होनहार हैं, x-3 और x-4। अब देखिए एक छोटा सा जादू आपको दिखाता हूँ, छोटा सा जादू दिखाता हूँ और आपको समझ आ जाएगा कि वो जो मैं खुशी की बात कर रहा था वो खुशी की बात क्या है। अगर x-3 को आप 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू आती है 3। नहीं समझ में आया? आया सर। और ये वाला जो 3 आया, ये वाला 3 अगर आप इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे, इस पॉलिनोमियल में 3 डाल देंगे, कैसे? 3² - 7 × 3 + 12, तो क्या आ गया? 9 - 21 + 12, तो क्या आ गया? 0। ये जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल को 0 कर पाता है। नहीं समझ में आया विनीत ओह, जी? हाँ सर। समझ आया। बढ़िया जादू था। है ना? अच्छा था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। फिर से देखिए, x² - 7x + 12, x² - 7x + 12 के 2 बच्चे x-3 और x-4। एक जादू देखिए, एक जादू देखिए। पहले फैक्टर को पकड़ा, x-3 को पकड़ा और उसको 0 बना दिया। भैया जी समझ आया? यस सर। क्या स्टेप कर रहा हूं मैं, क्या स्टेप कर रहा हूं? लिख देता हूं यहां पर, इक्वेट फैक्टर इज इक्वल टू 0। उसी तरह दूसरे को पकड़ा, x-4 को पकड़ा, उसको भी 0 के सामने इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 और 4, ये 3 और 4 इस पॉलिनोमियल के वो होनहार बालक या बालिका हैं जिसको देख के जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? चेक कर लीजिए, 3² - 7 × 3 + 12, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप 4² - 7 × 4 + 12 करेंगे ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। भव्या जी नहीं समझ में आया? समझ आया। अब भव्या जी आप समझ आ रहा है? आपसे पूछता हूँ, अगर x = 5 इस पॉलिनोमियल में डालेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। क्यों सर? तो वो उसके फैक्टर अंत में है। शाबाश, शाबाश।
क्योंकि इसके 2 ही बच्चे हैं। विनीत जी नहीं समझ में आ रहा। समझ आया सर। देखिए अगर आपको ये 15-20 मिनट का ज्ञान समझ आ गया तो आपका चैप्टर मोर और लेस खत्म हो चुका है। फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या किया। कोई पॉलिनॉमियल लिया, पहले तो हमने ये देखा कि वो पॉलिनॉमियल के आप फैक्टराइजेशन, जो यूनिक फैक्टराइजेशन है, वो यूनिक फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक हमारे पास जो तरीका है वो तरीका ये है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो हमने देखा कि अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर हम फैक्टराइज पॉलिनॉमियल को कर सकते हैं या करना चाहते हैं या जो भी है, तो उसमें एक और जो मेथड हमारे पास होता है वो होता है डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। उससे भी उसके फैक्टर निकल जाते हैं। बट आपको आई होप ये बात समझ होगी, आ गई होगी कि ये x-3 और x-4 जो हैं, ये इसके फैक्टर्स तब है अगर जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। वही बात समझ आई नहीं आई? Yes, हाँ sir. भाई सर। क्योंकि अगर x-1 आपने लिया तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आने वाला, वो कोई ना कोई कुछ और नंबर आ जाएगा। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये जो चीज़ है ये भी समझ आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, स्पेस छोड़ी साइन चेंज कर दिए, स्पेस छोड़ी साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस -6x प्लस 12। यहाँ मैंने -6 लिखा, ये -6x है प्लस 6 है, साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो गया और 6 रिमाइंडर आ गया। भव्या जी देखा आपने? Yes, sir. विनीत जी आपको समझ आया क्या हुआ? हाँ सर। तो x-1 और x-6 इसके फैक्टर्स नहीं हैं। नहीं समझ में आया? समझ आया। अब ये जो मैंने अभी किया है इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। ये जो अभी मैंने यहाँ पर किया है इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। वो रिजल्ट्स क्या आते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी आपका चैप्टर का पार्ट है। देखिए अब ये 2 मिनट के लिए जो मैं यहाँ पर लिखा है इसको मैं 2 मिनट के लिए पेंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, रिव्यू करना चाहता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर -7x + 12 के 2 बच्चे हैं, x-3 और x-4, तो अगर ये इसके बच्चे हैं तो अगर आप ये फैक्टर्स को लोगे और फैक्टर को इक्वेट टू 0 करोगे, मतलब 2 अगर उसके बच्चे हैं तो आप उसको इक्वेट करोगे किसके इक्वल? 0 के इक्वल, और x की वैल्यू निकालोगे। तो ये इसके वो बच्चे हैं जिनको देख के जो पॉलिनॉमियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। भाई मेरी यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसी पॉलिनॉमियल से x² - 7x + 12 से कोई दूसरा बच्चा मिलने आया, अब हमें पता है, ये तो हमें पता है कि x-1 इसका बच्चा नहीं है, तो हमें ये भी पता है कि ये जो है ये रिमाइंडर छोड़ने वाला है, क्योंकि हमें पता था कि x-3 और x-4 इसके बच्चे हैं, इसलिए वी न्यू कि x-1 इसका बच्चा नहीं है। और x-1 क्योंकि इसका बच्चा नहीं है तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मेरी बात समझ आ गई विनीत जी? हाँ सर। अब एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछता कि बेटा एक बात बताओ, x² - 7x + 12 को अगर x-1 से डिवाइड किया जाए, x² - 7x + 12 को x-1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो अभी तक तो आप यही बोलोगे कि सर आप x² - 7x + 12 को ले लो, उसको x-1 से डिवाइड कर दो और फिर जो भी तामझाम आप करोगे तो उसके बाद एक कोई नंबर आ जाएगा, दैट विल बी द रिमाइंडर। बट अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा जिसमें विदाउट इवन डिवाइडिंग यू कैन नो व्हाट इज द रिमाइंडर, एंड दैट मैजिक इज, अगेन यू टेक दिस you take this polynomial which is not the factor, because the factor when equated to 0 will make the polynomial 0. कैसे? x² - 7x + 12 को अगर आप x - 3 से डिवाइड करोगे
आपको पता है कि x माइनस थ्री जो है वो फैक्टर है उसका, इसलिए आपको पता है कि x इज इक्वल टू थ्री जो है वो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। बट जो x माइनस वन है वो इसका फैक्टर नहीं है, तो कोई ना कोई रिमाइंडर रहने वाला है। एंड आई डोंट वांट टू डू दिस लॉन्ग डिवीजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिमाइंडर। सो द शॉर्टकट इज, आप ये जो पॉलिनोमियल है विच इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आप इसको भी इक्वेट कर दीजिए जीरो के इक्वल। तो x इज इक्वल टू वन आएगा। ये वाला वन, ये वाला जो वन है वो आप इस पॉलिनोमियल में डाल दीजिए। देखिए अभी जादू दिखेगा आपको। वन स्क्वायर माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थर्टीन माइनस सेवन इज इक्वल टू सिक्स। कौन सा सिक्स? ये वाला सिक्स। भव्या जी नहीं समझ में आया? समझ आया सर। विनीत जी आपको नहीं समझ आया? समझ आएगा सर। तो 15-20 मिनट से अध्यापक क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अध्यापक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को किसी भी रैंडम नंबर से एक्स माइनस फाइव से आप डिवाइड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या है, आप देखना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या है। तो वन वे इज दैट यू गो फॉर लॉन्ग डिवीजन विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। द इजियर वे इज कि जो भी ये पॉलिनोमियल है इसको इक्वेट किसके इक्वल कर दीजिए? जीरो के। तो x वुड बी इक्वल टू फाइव, और ये वाला जो फाइव है वो इसके अंदर डाल दीजिए। कैसे? फाइव स्क्वायर माइनस सेवन इंटू फाइव प्लस ट्वेल्व, 25 माइनस 35 प्लस 12, 25 प्लस 12 होता है 37, 37 माइनस 35 इज इक्वल टू 2। विदाउट द लॉन्ग डिवीजन, बात सुन समझिए, विदाउट द लॉन्ग डिवीजन इट इज कंफर्म्ड दैट द रिमाइंडर वुड बी 2। नहीं समझ में आया? आया सर। समझ आया सर। भाई घूम फिर के बात वही है। विनीत जी के पिताजी के दो बच्चे, मिस्टर विनीत मिस्टर रोहित। मिस भव्या विनीत जी के पिताजी से मिलने जाती हैं, ठीक है? तो ऑफ कोर्स विनीत जी के पिताजी वुड बी हैप्पी, और बेटा क्या चल रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है, फलाना ढिमकाना, बातें जो भी हैं फालतू की बातें वो चलती रहेंगी। बट उनका जो प्यार है, जो वो प्यार जो बरसाते हैं वो तो अपने शहजादों पे ही बरसाते हैं। भाई समझ नहीं आया? समझ आया। भव्या जी के साथ कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो रह ही जाएगा। नहीं समझ में आया विनीत जी? हाँ सर। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, उसके दो ही बालक हैं, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर। जब x इज इक्वल टू थ्री होता है या x इज इक्वल टू फोर होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है छात्रों? जीरो। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। x को कुछ भी और रहने दीजिए, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा? समझ आया सर। एक बात ये भी समझ आ गई कि अगर x, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई भी रैंडम एग्जांपल लिया था कि हमने x को 5 लिया था, ये देखिए यहाँ पर हमने x को 5 लिया था, या आप ऐसे बोल लीजिए कि हमने इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस फाइव से डिवाइड किया था। ये वाला पॉलिनोमियल मैं डिवाइड करने वाला हूँ x माइनस फाइव से। तो विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन I understand that the remainder would be equal to 2. कैसे? All that I need to do is x minus 5 को मैं 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं, x is equal to 5 हो गया। तो अगर x is equal to 5 मैं इस पॉलिनोमियल में डालूंगी तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। Which takes us to another thing. अगर आपको ये सारी बातें समझ आ जाती है तो इन बेसिकली इन 40 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। इसके बाद तो हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। which takes us to another interesting point. The interesting point is x square minus 7x plus 12। इसमें रैंडमली आप नंबर्स डालने शुरू कीजिए। मेरी बात समझ में आई? रैंडमली नंबर डालने शुरू कीजिए। आपको पता है कि सिर्फ 3 और 4 पे
सिर्फ 3 और 4 पे, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 पे जब ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, उसी टाइम जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बनेगा। और जैसे ही पॉलिनोमियल जीरो बनता है आपको ये पता चल जाता है कि x माइनस 3 जो है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं समझ में आ रहा? समझ आया सर। विनीत जी नहीं समझ में आया? समझ आया सर। भाई एयरपोर्ट पे खड़े हैं विनीत जी के पिताजी, विनीत जी के पिताजी, विनीत जी के पिताजी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, और दोनों बालक मिस्टर विनीत मिस्टर रोहित एकदम बढ़िया यूएस में सेटल्ड हैं, यूएस सेटल्ड, और पिताजी से मिलने आ रहे हैं दोनों इकट्ठे। तो विनीत जी के पिताजी ऐसे मतलब बढ़िया बॉम्बे एयरपोर्ट पे खड़े हैं। अब रैंडम पैसेंजर्स आ रहे हैं। विनीत जी मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अरे भाई अराइवल पे खड़े हैं बैंड बाजे के साथ कि मेरे 2 होनहार छात्र आ रहे हैं वापस, मेरे 2 होनहार बालक आ रहे हैं वापस। तो बैंड बाजे के साथ खड़े हैं। अब हर हाँ बार कोई सर। रैंडम हर बार कोई रैंडम पैसेंजर आता है तो पिताजी खुश हो जाएंगे क्या? मिस्टर विनीत, मिस्टर विनीत, नहीं भाई खुशी तो तभी आएगी ना जब 2 होनहार मेरे बालक, मेरे हाँ जिगर के सर। टुकड़े जब वो वापस आएंगे। भैया जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही है सर। भाई खुशी तो अपने बालकों को देख के होगी ना, बाकी तो ठीक है यार, रैंडम लोग आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, घूम फिर के आ रहे हैं। पर उसमें भी कि तुमने ऐसा कोट पहना है, उसको देखो उसने क्या बढ़िया कलर का कोट पहना है। भाई वो भी मतलब प्यार का इजहार ही है। हाँ सर। तो द पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग इज कि सर ये जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12, पिताजी, पिताजी, अरे अपनी बेटों बेटों या बेटियों को देख के ही तो खुश होंगे। बाकी रैंडम नंबर आते रहेंगे उनके, उनको देख के थोड़ी खुश होंगे। नहीं समझ में आया? उतनी खुशी नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों के बालक वापस आ रहे हैं, पर उतनी खुशी थोड़ी होगी। भाई बात समझ आ रही? हाँ सर। So the point that we are trying to make is कि you know we are going both forward as well as we are going backward। जैसे हम केमिकल रिएक्शन में, वो केमिस्ट्री में करते हैं ना, इक्विलिब्रियम में, कि रिएक्शन आगे की तरफ भी जा सकता है और पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो हम हम्म। सिचुएशन को दोनों तरफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर एक पॉलिनोमियल लिया है, एक पॉलिनोमियल के बच्चे कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे उसके बच्चे ढूंढे जा रहे हैं। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये किया कि पिताजी हैं और पिताजी के हमने बच्चे ढूंढ लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये रैंडम बालक जो है ये पिताजी का बालक है या नहीं है। इज ही द सन और डॉटर ऑफ मिस्टर एक्स? उसके लिए जो स्टाइल है वो स्टाइल ये है कि सर ऐसा करो, आप वो जो भी आपको फैक्टर दिया जा रहा है, सो फॉर एग्जांपल x-7 आपको दिया जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या x-7 इनका बालक है, तो स्टाइल क्या है, x-7 को 0 के इक्वेट कर दो, x इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 को इसके अंदर डाल दो। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो x-7 फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो x-7 इसका फैक्टर नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ आया सर। बाबा जी को डाउट? नहीं सर। सी दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर। इसमें बहुत सारी फालतू की बातें लिखी हुई हैं, वो सब आप करते रहना, ऐसे मतलब डरावनी सी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लेट अस हिट द क्वेश्चन डायरेक्टली। ऑफ कोर्स ये सब ज्ञान हम करेंगे, बट द यू नो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि रैंडमली अगर वी पिक अप अ क्वेश्चन, सो फॉर एग्जांपल we pick a factor like we pick a question like this, जैसे ये है, show that x-2 is a factor of 5x square plus 15x minus 50। तो भव्या जी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर x-2 को इक्वेट टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 2 माइनस 50। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो 5 4 द 20, 15 टू द 30, 0 आ गया। भव्या जी नहीं समझ में आया? समझ आया सर।
विनीत जी आपको समझ आया? समझ आया सर, दूसरा वाला कैसे करेंगे? अरे शांति रखो, फर्स्ट पार्ट समझ आया नहीं आया? हाँ सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी वैसे ही करेंगे यार, वही जो फैक्टर ये आप चेक करना चाहते हो ना, तो इक्वेट तो इसी को करोगे ना, जीरो के इक्वल। नहीं समझ रहा? प्रोसेस सिंपल है। हाँ। जो भी आपको दिया जा रहा है कि भाई ये इसका बालक है या नहीं है, वो बालक को जीरो के आगे इक्वेट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। नहीं समझ में आया? अच्छा ओ। और ये वाला जो एक्स है वो इसके अंदर डाल दो। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ या हाँ सर समझ आ रहा है। लैपटॉप और मेरी बातें चल रही हैं? 4/3 प्लस 2/3 -2, ये 6/3 होगा, ये 2 होगा, 2 - 2 0 होगा, तो -2/3 जो है वो भी क्या है, फैक्टर है किसका, 3x² - x - 2 का। मित्रों को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। आगे चले। हाँ सर। ओके, तो ये तो एक तरह की बेसिकली हमने जो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन की है, वो डिस्कशन के मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये डिस्कशन आपको समझ आ गई है, तो ये ऊपर जितना भी मतलब ऐसे डरावना सा दिखने वाला ज्ञान और थियरम्स और ये सब जो भी लिखा हुआ है, वो देख के डर लगता है, वो करेंगे, बट द पॉइंट इज इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ द चैप्टर, तो क्वेश्चंस में अभी तकलीफ नहीं आएगी। तो उसी तरह आप जैसे मिस भव्या से ही पूछ लेते हैं, भव्या जी बताइए कि ये पॉलिनोमियल है, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट भव्या जी? If we equate x minus 1 is equal to 0 तो x is equal to 1, तो फिर 1 raised to 4 minus 3 raised to विनीत जी नहीं समझ में आया? समझ आ रहा सर। 3 3 1, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। विनीत जी नहीं समझ में आया? समझ आ रहा सर। भव्या जी ये सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा स्टाइल क्या था? long division। शाबाश। दूसरा स्टाइल ये था कि आप x को x4 - 3x² + 2x + 1 लेते हैं, और इस इतने बड़े बहुत को डिवाइड करते हैं x - 1 से, एंड यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड, आपको इसको सॉल्व करते करते कम से कम 5-10 मिनट लग जाते हैं। नहीं समझ में आया? yes sir। और फिर भी रिमाइंडर ठीक आता नहीं आता, दैट इज ओपन टू डिस्कशन। विनीत जी नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा सर। तो बेसिकली हमने ये दो किए। अच्छा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक बात और आप समझ पाएंगे, और वो भी भव्या जी से डिस्कस करते हैं। भव्या जी आपने x = 1 जब डाला, तो रिमाइंडर जो था वो 1 आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, yes sir। ठीक है? तो क्या x - 1 इसका फैक्टर होगा? नहीं सर, क्यों मैडम? because इसका रिमाइंडर अगर 1 है, I mean if it has to be a factor उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। शाबाश। is x minus effect is x minus of is x minus 1 a factor of this polynomial? No. Why? Because the remainder is 0। नहीं समझ में आया मित्रों? सर रिमाइंडर इज 1 राइट? रिमाइंडर इज, हाँ रिमाइंडर इज 1, ठीक, या ऐसे लिख लीजिए, रिमाइंडर इज नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0। विनीत जी को डाउट? नहीं सर। मैं आपको क्वेश्चन से ही आपको समझ आनी शुरू हो जाएगा ये चीज़ें कैसे होती हैं। सो भव्या जी क्या लगता है, ये जो है x + 1, क्या इसका फैक्टर होगा? नहीं सर। नहीं होगा। विनीत जी नहीं समझा? समझ आया सर। इतनी जल्दी थोड़ी समझ आता है यार। ऐसा थोड़ी होता है सर। तो देख लो, चेक कर लो, क्या x - 1 x³ + 1 का फैक्टर है विनीत जी? सर वो x raised to 4 है। अरे मैं x³ + 1 कर रहा हूँ, मैं नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ विनीत जी। सर वो तो देखना पड़ेगा करके। हाँ तो देख लीजिए, आप जाके पंडित को थोड़ी दिखाएंगे कि बताइए इसका बालक है कि नहीं। यस सर है। नहीं। दीजिए सर। विनीत जी टेक योर स्वीट टाइम।
कर रहे हो या पराठे खा रहे हो? अरे कर रहा हूँ सर, 2 मिनट दो। नहीं है सर, क्यों नहीं है? यहाँ 1 आ रहा है 1। 1 मिनट, इधर आया एक्स प्लस 1 और एक्स को कैसे करूँ? हैं? क्या? +1 माइनस एक्स कैसे करूँ? अबे x माइनस वन को जीरो के इक्वेट कर, तो x क्या आएगा 1। मैं अब लॉन्ग ये डिवीजन जो, कर रहा हूँ सर। अरे भाई साहब, फिर मतलब सीताराम की बहन थी वो कर रहे हो यार। ये जो x इक्वल टू 1 है इसको इसके अंदर डालो, रिमाइंडर कितना आता है 2। तो क्या ये फैक्टर है? नहीं सर, ये फैक्टर नहीं है। विनीत जी 1 समझ 2 नहीं आ रहा? नहीं है सर, 2 है। विनीत जी समझ नहीं आ रहा समझ आया। है? इतनी जल्दी थोड़ी आ रहा है, छोड़ो यार। क्या ये x माइनस वन इसका फैक्टर है? नहीं है, विनीत जी क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर 2 है। तू चेक तो कर ले। किया सर, अभी तो किया। अरे ये डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा वो, सोया हुआ है यार। अच्छा यहाँ माइनस है। x इज इक्वल टू 1 1 क्यूब प्लस अच्छा -1 सर है। जी है, बाबा जी ठीक है। यस सर। तो x माइनस वन को इज इक्वल टू जीरो करोगे, x इज इक्वल टू 1 करोगे, फिर जो 1 की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल में डालोगे, आंसर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस वन। मित्रों नहीं समझ में आया? समझ आया सर। भाई विनीत को समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर, आ गया सर। अब ये x क्यूब माइनस वन अगर आप अंदर रख के x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा विनीत जी? 0। शून्य। नाइस, शून्य। जिल्श नडा। बाबा जी को डाउट? नहीं सर। ओके नाइस। तो इतनी ज़्यादा सरदर्दी के बाद देखिए मैं आपको वो थ्योरम भी करा दूंगा, दैट इज़ नॉट एन इशू, और वो करवाना भी है क्योंकि कई बार एमसीक्यू में वैसा सा एक किसी को जो शायद उस पर क्वेश्चन बना देगा तो वो करेंगे, उसमें चिंता मत कीजिए। बट मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको जो इस चैप्टर की जो कहानी है, मतलब इस चैप्टर में कवि बोलना क्या चाहता है, एटलीस्ट वो तो आपको समझ आए, बाकी सब तो ज्ञान चलता ही रहेगा। मैं एक्चुअली थियरम में बाद में जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस पहले करें। ओके, तो अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे, आपको करना है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाता है, या भव्या जी से पूछते हैं। भव्या जी क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट कैसे किया जाए? सर उसका शाबाश, बोलो बेटा। मैं ट्राई करूँ? हम्म, ट्राई करूँ? देखिए आपको बोल रहा है इफ 2x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, वो बोल रहा है यार फैक्टर है, आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा है। तो फैक्टर है तो ये जीरो के इक्वल होगा, और x इज इक्वल टू माइनस हाफ जब इसके अंदर डालेंगे तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। मित्रों नहीं समझ में आया? समझ आया। विनीत जी कुछ समझ आया नहीं है? हाँ सर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी। अरे भाई डाउट है तो पूछ लो, एग्जाम तो आपने देना, मैंने थोड़ी देना। विनीत जी बस सर। आपको डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। भाई ये 11 12 में फिर से काम आएगी रिमाइंडर थ्योरम, तो फंडे ठीक कर लेना आपने मिस्टर विनीत। हाँ जी सर। दोबारा आएगा ये हाँ कैलकुलस, हाँ, कैलकुलस में दोबारा आता है ये। ये तो इजी है सर। हम सॉरी, इजी है सर।
हाँ हाँ इजी है, मैं तो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता रहा हूँ, इजी है। 1 - 6 - 5/2 इज इक्वल टू a/2। तो a की जो वैल्यू है अगर मैं ठीक कैलकुलेट किया तो -5 की इक्वल हो जाएगी। नहीं समझ में आया? बाबा जी को दुख ले इसमें ना, नहीं सर। एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ मैं। a x की वैल्यू -12 2 1/4 -3 a/2 हाफ -3 -5/2। ठीक है, a इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 भी कर पाएंगे आप? भाई को डाउट? नहीं सर। क्वेश्चन 4 भी कर पाएंगे? अगर समझ आ रहा है तो 5 भी कर पाएंगे, 6 भी कर पाएंगे। छुट्टियां चल रही हैं, इंस्टाग्राम की रील से कर रही है भव्या जी। नहीं 7 भी कर पाएंगे। ये भी 8 भी कर पाएंगे, 9 भी कर पाएंगे, 10 भी कर पाएंगे। भाई कोई डाउट? नहीं सर। तो होमवर्क कर लो यार, एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। भाई को दो क्लेश भेजना। नहीं सर। तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो कल मैं आपको, जब कल हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है, ये इतनी ज्यादा इंग्लिश में है कि कभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। भाई समझ आ गया? मिस्टर विनीत, मिस्टर विनीत, मिस्टर विनीत है मीटिंग छोड़ के? भव्या जी आपको आवाज आ रही है? यस सर। सिर्फ ये 8.2 रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के रखिए, और ये जो 8.3 है ये पढ़ के रखिए। ये सिर्फ आपने रीड करनी है, दोनों थ्योरम्स रीड करनी है। और ये जो है ये सारा का सारा आपने क्वेश्चंस करने हैं 8A के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। शायद आपकी नई एडिशन में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट मैं आपको क्या करूंगा, इसी का स्कैन भेज दूंगा, तो आप ठीक। यही क्वेश्चंस कीजिए। मेरी बात समझ में आई? हाँ यस। सर। क्योंकि नए एडिशन मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप यही क्वेश्चन करो। मैं ये स्कैन करके आपको भेजूंगा, इसी से कर लेना। वही समझ आ गया? यस सर। ठीक है, कल मिलिए। कल कितने बजे बोल रहे हो? 10 बजे? ठीक है सर। ओके सर, सी यू, टाटा। बाय सर। ओके।